नमस्कार दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में सप्ताह के हर दिन का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन इन 7 दिनों में शनिवार का दिन सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली माना जाता है। यह दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे शनिदेव ऊंचा उठाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है उसे शनिदेव कठोर दंड भी देते हैं। इसी कारण से लोग शनिवार के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं। कहा जाता है कि यदि शनिवार के दिन कुछ गलतियां कर दी जाएं तो शनिदेव नाराज हो सकते हैं और जीवन में कई प्रकार की समस्याएं शुरू हो सकती हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि शनिवार के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है और इन नियमों का पालन करने से क्या लाभ मिलता है। लेकिन इन बातों को समझने से पहले आइए एक छोटी सी पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा थी, लेकिन सूर्य देव के तेज को सहन करना उसके लिए बहुत कठिन था। एक दिन संज्ञा ने अपनी छाया से कहा, मैं कुछ समय के लिए तपस्या करने जा रही हूँ, तुम मेरी जगह सूर्य देव की सेवा करो। छाया ने उसकी बात मान ली। समय बीतता गया और छाया से ही एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र आगे चलकर शनिदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनकी दृष्टि सूर्य देव पर पड़ी। उनकी दृष्टि इतनी प्रभावशाली थी कि सूर्य देव का तेज भी कुछ समय के लिए कम हो गया। तब से लोग शनिदेव की दृष्टि से भयभीत रहने लगे। लेकिन सच्चाई यह है कि शनिदेव किसी को बिना कारण दंड नहीं देता। अगर कोई पाप करता है, किसी का दिल दुखाता है, कोई गलत काम करता है, तभी वह उसको दंड देता है। वे केवल मनुष्य के कर्मों का फल देते हैं, इसलिए उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। एक और कहानी हम सुनते हैं। अब एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक व्यापारी रहता था। राघव बहुत मेहनती था, लेकिन उसे धन की बहुत लालच थी। उसने धार्मिक नियमों में कोई विश्वास नहीं था। गांव के लोग शनिवार को शनिदेव की पूजा करते थे, गरीबों को दान देते थे और नियमों का पालन करते थे। लेकिन राघव हमेशा उनका मजाक उड़ाता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उनसे कहा, बेटा, शनिवार के दिन कुछ नियम होते हैं, कम से कम इस दिन गलत काम मत किया करो। लेकिन राघव ने उनकी बात नहीं मानी और यहीं से उनकी परेशानियां हो गई। शनिवार के दिन कभी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे कोई हेल्प मांगे और आप अगर उस हेल्प करने में उसके सक्षम हो तो उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि शनिदेव गरीबों और मजदूरों के रक्षक होते हैं। वह असहाय लोगों के रक्षक होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। जो व्यक्ति गरीबों का अपमान करता है उस पर शनिदेव नाराज हो जाते हैं और उसे कठोर से कठोर सजा देते हैं। राघव ने भी शनिवार को अपनी दुकान पर आए एक गरीब व्यक्ति को अपमानित कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान का व्यापार गिरने लगा था। नंबर 2, झूठ और धोखा इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन झूठ बोलना, किसी को धोखा देना बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है, हमेशा सत्य का साथ देते हैं। राघव अपने व्यापार में ग्राहकों को धोखा देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा टूट गया। उसके बाद उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस दिन कभी भी जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन विशेष रूप से काले कुत्ते, कौए, गाय को भोजन कराने की परंपरा है। इस दिन अगर आप काले कुत्ते को, कौए को, गाय को भोजन करवाते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इन जानवरों को शनिदेव से जुड़ा माना जाता है। लेकिन राघव को जानवरों से बहुत चिढ़ थी। एक दिन उसने अपनी दुकान के सामने आए कुत्ते को पत्थर मार दिया। कुछ ही समय बाद उसका पैर फिसल कर उसे गंभीर चोट लग गई। शनिवार के दिन माता पिता और बुजुर्गों का अपमान करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि शनिदेव अनुशासन और सम्मान को बहुत महत्व देते थे। एक दिन राघव ने गुस्से में आकर अपने पिता से बहस कर ली। उसके बाद से घर से लगातार झगड़े होने लगे। इस दिन शराब और नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन शराब या नशा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह दिन आत्म संयम और साधना का माना जाता है। लेकिन राघव अक्सर शनिवार को दोस्तों के साथ शराब पीता था। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। इस दिन लोहे की चीज़ों का उपयोग न करें। शनिवार का संबंध लोहे से भी माना जाता है, इसलिए इस दिन लोहे की वस्तुओं का दुरुपयोग या अनादर नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन लोहे की वस्तु दान करना शुभ होता है, लेकिन राघव ने एक बार लोहे की मशीन को गुस्से में तोड़ दिया। उसके बाद उसकी कई मशीनें खराब होने लगी और उसकी सारी मशीनें धीरे धीरे खराब हो गई। एक दिन राघव बहुत परेशान होकर मंदिर गया। वहाँ उसने एक साधु को देखा। साधु ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हारी परेशानियों के कारण तुम्हारे कर्म हैं।
राघव ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, शनिवार के दिन कुछ अच्छे काम करना शुरू करो। गरीबों को भोजन कराओ, जानवरों को खाना दो, शनिदेव की पूजा करो और कभी किसी का अपमान मत करो। राघव ने साधु की बात मान ली। जब राघव ने इन नियमों का पालन करना शुरू किया तो धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा और घर में शांति लौट आई। शनिवार के दिन ये काम करना भी शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। कहा जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के नीचे जो पेड़ दीपक जलाता है उसके सारे रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। उसका दिमाग, विद्यार्थियों का दिमाग चलने लगता है, व्यवसायियों का व्यवसाय चलने लगता है और जो अन्य लोग होते सभी का काम चलने लगता है। गरीबों को दान देना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि शनिवार के दिन काले तिल दान करना बहुत ही शुभ होता है। शनि मंत्र का जाप करना चाहिए और जानवरों को भोजन देना चाहिए। शनिवार के दिन यह मंत्र बोलना शुभ माना जाता है। ओम शम शनिश्चाय नमः है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। शनिदेव किसी को बिना कारण दंड नहीं देते, वे केवल हमारे कर्मों का फल देते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव हमें सफलता और सम्मान देंगे, लेकिन यदि हम गलत काम करेंगे तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए शनिवार के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना शनिवार के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और शनिदेव की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।